भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत हुई नाम है माओ सचिन चौधरी। बक्सवाहा के जंगलों की कटाई के मामले में एनजीटी ने अंतरिम आदेश कल दो तो जो हमने आपको खबर दी थी और जब कही थी कि जब तक वन कानूनों को पालन नहीं होगा तब तक जंगल की कटाई नहीं होगी। और अब ये पूरे मामले पे सरकार ने आधिकारिक पक्ष दो है। छतरपुर के कलेक्टर ने एक बयान जारी करे है और ये बयान में साफ तौर पे कही है कि बक्सवाहा का जो प्रोजेक्ट है वो लोगन के फायदे में है। पेड़ों की कटाई का जो मामला है उसको लेके भी उनने कही है कि जितने पेड़ काटे जे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जे हैं और इसके संग ही पूरी विस्तृत कार्य योजना बताई है छतरपुर के कलेक्टर ने। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर छतरपुर कलेक्टर ने पूरे मामले पे का बयान दो है। छतरपुर कलेक्टर ने बयान जारी करे है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी खबरों पर भरोसा न करें, तथ्यों पर विश्वास करें। कतिपय संगठन के लोग गुमराह कर रहे आम जनता को। अटकलों पे नहीं, भ्रामक खबरों पे नहीं, बल्कि तथ्यों पे ध्यान दो। डायमंड कंपनी द्वारा वनों को समुचित विकास पर्यावरण को ध्यान में रख के करे जे है। जिला कलेक्टर ने सब लोगों से अपील करी है कि भ्रामक खबरों के झांसे में ना आवे। अब ये पूरे मुद्दा पे कलेक्टर ने विस्तारवार पूरी की पूरी जानकारी दी है जो आपको बतावो जरूरी है। कलेक्टर ने लिखे है कि डायमंड प्रोजेक्ट में एक संग नहीं बल्कि 12 से 15 सालों में आवश्यकता अनुसार पेड़े काटे जाएं। यानी सरकार को जो क्या वो है कि जो पेड़ काटने की बात सामने आ रही, पेड़ तो कटें लेकिन एक दिन में पूरे पेड़ नहीं कटें बल्कि 12-15 साल को जो पूरा कार्यकाल हुई है और जितने दिनों में जो पेड़े कटें उतने दिनों में नए पेड़े लगा दे जाएं जो संगे संगे बड़े हो जाएं। और सरकार यानी छतरपुर के कलेक्टर जो सरकारी के प्रतिनिधि हैं एक तरह से, उनको जो क्या वो है कि 3,40,000 पौधे रोपित करे जाएं यही छतरपुर के बक्सवाहा जंगल के आसपास। और यही पूरी व्यवस्था के लाने 16 करोड़ रुपया की राशि कंपनी ने सरकार के खजाने में जमा कराई है। और इस 16 करोड़ रुपया की राशि से जो 3,40,000 पौधे न केवल लगाए जाएं बल्कि उनको संरक्षण करे जाए और जितनो जंगल काटे जाए लगभग उतनो ही जंगल कंपनी खड़ो करके दे है अगले 10 से 15 साल में। जिस जी पूरे के पूरे कार्यकाल में जो जंगल काटे जाने वही के संगे संगे दूसरो जंगल लगत चले जो कलेक्टर छतरपुर को क्या वो है। और ई के संगे ही कंपनी द्वारा 200 करोड़ रुपया की राशि और जमा कराई जा रही है जो राशि का उपयोग हुई है वन समृद्धि और कैंपा फंड में। यानी जो वन आसपास हुई है उनकी और समृद्धि हो सके, वे वन बढ़ सके, उनको रख रखाव हो सके, के लाने 200 करोड़ रुपया की राशि और भी आ रही है। 16 करोड़ रुपया तो सीधे तौर पे जो वन लगाए जाने, जो पौधे लगाए जाने 3,40,000 लगभग उनके लगावे के लाने 16 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया की राशि वन समृद्धि के लाने अलग से खर्च करीजिए है। ई के बाद कलेक्टर छतरपुर कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि डायमंड प्रोजेक्ट से पर्यावरण बिगड़े उनकी बात झूठी है, काय के जब तथ्यों पे आधारित नहीं है जो क्या वो है कलेक्टर छतरपुर को। ई के बाद उनको एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु आरोप के जो स्थानीय लोगन को विस्थापित तो नहीं कर दो, जो जंगल से भगा तो नहीं जाओ, ये ऊपे भी कलेक्टर छतरपुर कह रहे कि कोनो भी रहवासी को विस्थापन नहीं हुई है। डायमंड कंपनी द्वारा कैंपा फंड में 200 करोड़ की राशि को हमने आपको जिक्र करी है। ई के अलावा कलेक्टर छतरपुर को कहबो है कि बक्सवाहा के चिन्हित जंगल एक संगे काटे जावे की खबर झूठी है, भ्रामक है और शरारतपूर्ण है। ऐसे खबरें फैला के लोगन में डर फैलाओ जा रहा जो क्या वो है कलेक्टर छतरपुर को। ये पूरे बिंदु होते अब हम आपको पूरी तरीके से हिंदी में जो पूरा बयान पढ़ के बता रहे जो कलेक्टर छतरपुर ने विस्तृत तौर पे कही है। छतरपुर कलेक्टर श्री शीलेन सिंह ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि डायमंड प्रोजेक्ट के संबंध में सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे वीडियो पर नहीं बल्कि तथ्यों पर ध्यान दें। कतिपय लोग मनगढ़ंत वीडियो चलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनकी अटकलों एवं भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं दें। डायमंड प्रोजेक्ट में चिन्हित क्षेत्र में पेड़ों को काटे जाने की एक साथ काटे जाने की खबरें झूठी हैं बल्कि 12-15 वर्षों में पेड़ों को हटाया या काटा जाएगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द है कि हटाए। कछु हो सके कछु पेड़ शिफ्ट भी करे जावे।
तो हटाया या काटा जाएगा। पेड़ हटाने अथवा काटने के पूर्व ही 3,40,000 पौधे कंपनी द्वारा लगाए जाएंगे। कंपनी द्वारा पौधों की देखरेख पोषण हेतु 16 करोड़ रुपए की राशि जमा करी गई है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी द्वारा 200 करोड़ रुपए की राशि वन विकास की समृद्धि के लिए कैंपा फंड में भी जमा कराई जाएगी। डायमंड प्रोजेक्ट में 2,15,000 पेड़ एक साथ काटे जाने और पर्यावरण बिगड़ने की खबरें भ्रामक और झूठी हैं। यह लोगों में भय एवं डर बिठाए जाने के लिए निहित स्वार्थों के लिए फैलाया जा रहा है। डायमंड कंपनी द्वारा कराए जाने वाले सामाजिक बुनियादी विकास के कार्यों की सही जानकारी नहीं देकर लोगों को भटकाया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि वनों के विस्थापन के संबंध में डायमंड कंपनी पर्यावरण विभाग से भी एनओसी प्राप्त करेगी। डायमंड कंपनी के प्रोपराइटर द्वारा विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल एवं शिक्षा सहित अन्य विकास की सुविधाएं भी शामिल हैं। तो कुल मिला के कलेक्टर छतरपुर ने सरकार की तरफ से पक्ष रखे और पक्ष जो ही रखे हैं कि जो पेड़े हैं वे एक संग नहीं काटे जाए, 12 से 15 साल में काटे जाए या हटाए जाए और इन्हीं के सापेक्ष यानी एक तरफ पेड़ हटत चले या कटत चले, दूसरी तरफ पौधे लगत चले, उनको विकास हो चले। सरकार को जो दावा है और जो दावा एनजीटी की जो मंशा है उससे मिलतो जुलतो दिखाई दे रहा है। कल एनजीटी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। एनजीटी ने क्या कही थी कि जी तरीके से पेड़ काटे जावे की बात सामने आई है तो विकास के लाने ऐसो नहीं हो सकत कि पेड़ नहीं कटवे, जा बात अगर कही जाए तो झूठी है। तो एनजीटी ने क्या कही थी कि दो ही इनके बीच में संतुलन बनाओ, पर्यावरण भी बचे रहे, पेड़ भी जो जितने हैं उतने बचे रहे और इसके संग जो वन कानून हैं उनको पालन होवे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो एनजीटी ने जा कही थी और कल यही वजह से वन कानूनों के तहत अनुमति मिलने तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी। तो अब सरकार की तरफ से कलेक्टर छतरपुर भी सीधे तौर पर जब बात कह रहे कि पर्यावरण को कोनो नुकसान नहीं होने दें, 12 से 15 साल में जितने दिना में जो पेड़ हटाए जाए या कटे उतने ही पेड़े हम लगाएं और लगा के एक नव जंगल खड़ो करें। और सरकार को साफ तौर पे अब जो ये वो है कि जो भी लोग ये पूरे प्रोजेक्ट के नाम पे जा कह रहे कि भैया इकट्ठे पेड़ कट दिए, वे अफवाह फैला रहे, वे गलत बात कर रहे। और एनजीटी ने भी यही से मिलती जुलती बात करी थी कि भैया संतुलन बनावो जरूरी है, विकास भी जरूरी है और संग पर्यावरण को बचावो भी जरूरी है। जो भी काम हुए वो नियम कानून से हुए। सो अब सरकार की तरफ से कलेक्टर ने खुल के अपना पक्ष रखे हैं। इसके अलावा सरकार एनजीटी या फिर अन्य जो अदालतें हैं जितने भी इन पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े जो मामले हैं उन सब जगह पे हमें लगत के लगभग जो ही पक्ष रखे। अब जो देश की अदालत फैसला करे या एनजीटी फैसला करे होने वही है, लेकिन फिलहाल सरकार ने अपनो जो पक्ष रखे हैं। अब जो बक्सवाहा क्षेत्र की जनता को तय करने के सरकार के ई पक्ष से वह कितनी सहमत है। राम राम।